जय हिंद मित्रों, जय जय श्री राधे। मैं दीपेश कुमार तिवारी, आप सभी का एस्ट्रो एडवाइजर और वास्तु कंसल्टेंट। आज जो हम लोग लाइव सेशन में जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो इस प्रकार से है कि आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करेंगे जिसके अंदर, जो कि पहले से ही है निर्धारित, कि जिसके अंदर हर हाउस के अंदर हर प्लैनेट किस राशि में या हर अलग लग्न में हर प्लैनेट क्या रोल करेगा। तो जैसे आज मेष लगन पे बात करते हैं। मेष लगन में लगन स्वामी मंगल की स्थिति की चर्चा करेंगे। 12 हाउसेस, 12 भाव से मंगल मेष लगन में क्या क्या परिणाम दे सकते हैं। तो आशा है कि आप सभी लोग जुड़ गए होंगे। इस सीरीज को जो है शुरू करते हैं आज हम लोग, और धीरे धीरे हम जो है कवर करेंगे हर प्लैनेट हर हाउस में हर लगन में कैसा जो है वो रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको मेष लगन की कुंडली मान लेते हैं। मेष राशि लगन में पड़ी है। ठीक है, तो मेष लगन की कुंडली है ये। ठीक है, और मंगल इसका स्वामी है लगन का। तो मंगल क्या होता है? सेनापति, पति, भूमिपुत्र, साहसी, पराक्रमी। देखिए, मंगल के गुण को नोट कर लीजिए कि मंगल जो है वो एक सेनापति है, एक भूमिपुत्र, यानी कि एक जो है वो मेल है, मेल के साथ साथ पावरफुल है, पावरफुल फिजिक, फिजिक यानी कि शारीरिक शक्ति, स्ट्रेंथ जो है वो मंगल जो है वो प्रदर्शित करता है। अब मेष लगन है, लगन का मतलब होता है शरीर और जातक की पर्सनैलिटी। लगन का मतलब होता है जातक और उसकी पर्सनैलिटी। तो अगर मेष लगन में स्वयं मंगल ही लगन में बैठे हों तो क्या परिणाम हम कहेंगे। यहां पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि वैसे ये सभी लोग जितने भी ज्योतिषी हैं वो ये चीज बताते हैं, परंतु मैं स्वयं इस बात को कहता हूं कि एक प्लैनेट से पूरी कुंडली की एनालिसिस तो नहीं होती, लेकिन एक प्लैनेट की पूरी यात्रा चेक करने के लिए भी हमें अन्य ग्रहों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अकेला यही नहीं है। और दूसरी चीज सुन लीजिए कि कोई भी ग्रह, जैसे मंगल या शनि या शुक्र या बुध या गुरु, कोई भी हो, XYZ, कोई भी ग्रह अकेले फल नहीं देता। उसको फल देने के लिए दूसरे ग्रह की सपोर्ट या जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब बात मंगल की कर रहे हैं। मंगल को तीन दृष्टियां प्राप्त हैं। तीन दृष्टियां, 3 एस्पेक्ट। एक तो है मंगल चौथी दृष्टि से देखता है, मंगल 7वीं दृष्टि से देखता है और मंगल 8वीं दृष्टि से देखता है। 4, 7, 8। अब इस चीज को भी समझ लेते हैं, यानी कि मंगल अगर प्रथम भाव में बैठा है तो मंगल 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3, 4, चौथा घर यहां दृष्टि डालेगा। ठीक, सप्तम घर यहां दृष्टि डालेगा और अष्टम घर यहां दृष्टि डालेगा। मतलब 3 जगह मंगल की दृष्टियां काम करती हैं। मंगल 3 जगह दृष्टि डालता है। इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब यह है कि मंगल इस जगह को देखता है, 4th हाउस को। अब लगन में मंगल बैठ गया। ठीक है, अब मेष लगन की कुंडली में लगन में मंगल बैठा है, यानी कि जातक को चलाने वाला जातक का शरीर और मंगल के कारकत्व, तो जातक स्वयं मंगल हो गया। अब स्वयं जातक मंगल है। अब इस मंगल, ये मंगल जो है मेष राशि का तैयार है एक सेनापति के रूप में, एक साहसी, एक पराक्रम, जान बचाने वाला, जान बचाने वाला भी मंगल वाला, यानी कि प्राण रक्षा, प्राण रक्षा भी मंगल करता है, रक्षक है मंगल। ठीक है, तो एक रक्षक जैसी पर्सनालिटी जातक की है। ठीक है, अब ये मेष राशि में मंगल
जातक की पर्सनैलिटी, जातक का शरीर, शारीरिक स्ट्रक्चर, उसका पूरा अदम्य साहस, अब वो जो है एक रक्षक की तरह है। कोई भी समाज से कोई भी जब इस व्यक्ति को देखेगा, अभी कोई प्रभाव हम नहीं ले रहे हैं, कुंडली में कहां है, केवल लग्न पर मंगल पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी जब जातक को देखेगा तो उसको एक जोशीला, एक हिम्मत वाला युवा इंसान दिखाई देगा, ठीक है। जोशीला, हिम्मत वाला, इस तरीके की क्वालिटी वाला इंसान दिखाई देगा जितने भी यहां पर मार्क किए हैं, ठीक है। तो अब जातक को क्या मिल गया, बॉडी अच्छी मिल गई, और लगन पर बैठा हुआ ग्रह राजा के जैसा होता है, तो राजा मंगल ही बन गया जातक की कुंडली में। अब जातक अपनी इच्छा, जातक के पास क्या क्या पावर है, जातक को भगवान ने क्या दे रखा है, एक अच्छी बॉडी, एक स्ट्रेंथन बॉडी, एक ऐसा शरीर जिससे आप अधिक से अधिक पराक्रम कर सकें, दूसरों की जान बचा सकें, सेवा कर सकें, इसके लिए आपको शरीर मिला है। ये केवल मंगल की क्वालिटी जो है वो लगन में झलकेगी। इसके बाद हम रोल डिसाइड करेंगे कि और ग्रह जहां बैठे हुए हैं वो मंगल को कैसा बनने पर मजबूर कर रहे हैं, कैसा बनने पर मजबूर कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। यानी कि ये जातक हिम्मती होगा, ताकतवर होगा, रक्षा करने वाला होगा, रक्षक होगा, अच्छी क्वालिटीज होंगी इसके अंदर, एक जैसे आइडियल पुरुष होना चाहिए वैसा ये मंगल बनाएगा, ठीक है। अब ये जो दृष्टियां हैं इन पर पहले बात कर लेते हैं। मंगल की 4, 7 और 8वीं दृष्टि है, यानी कि इन हाउसेस को मंगल देख रहा है, लगातार अपने ऑब्जर्वेशन में रखा है। 8th हाउस, 7th हाउस और 4th हाउस को लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा है। लेकिन ये नहीं हम कहेंगे, आमतौर पर आप ज्योतिषियों को ये कहते हुए देखेंगे कि मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, और भले चाहे चतुर्थ भाव पर कोई ग्रह ना बैठा हो, तो इस वजह से मंगल घर के अंदर का वातावरण कोलाहल से ओत प्रोत कर देगा। ये सब बेफिजूल की बातें। अगर 4th हाउस में कोई ग्रह है तब तो ये मंगल की 4th दृष्टि अपना इंटरेस्ट दिखाएगी, अदरवाइज कोई भी इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा इस चतुर्थ भाव पे। हां, एक चीज जरूर होगी, अगर मान लीजिए चतुर्थ भाव पे कोई भी ग्रह नहीं है तो मंगल लगन में है, तो कभी गोचर से अगर कोई ग्रह घूम के, जैसे गुरु चतुर्थ भाव पर आते हैं, तो मंगल की ये चतुर्थ दृष्टि गुरु पर पड़ेगी, ठीक है। अब राजा है मंगल इस कुंडली के लिए, ठीक है, और गुरु पर दृष्टि पड़ेगी तो देखिए मंगल कैसा बिहेव करेंगे। धनु राशि यहां है और मीन राशि यहां है मेष लगन की कुंडली में, यानी कि 12th लॉर्ड और धर्म, यानी कि ये है भाग्य। भाग्य का मतलब होता है भविष्य को सुरक्षित करना, सुरक्षित या भविष्य को एक लक्ष्य देना, एक लक्ष्य में रखना, यह भाग्येश का काम होता है। तो भाग्येश आके हृदय में बैठ गए, चौथा भाव मन का भाव, चंद्रमा का भाव, चंद्र मन या हृदय, हृदय तो पंचम भी लग जाता है लेकिन चतुर्थ और पंचम का सही वो दोनों का जोड़ है, हृदय यहीं पर निवास करता है, आत्मा का स्थान तो ये है। तो अब बृहस्पति मन के अंदर बैठे हुए हैं, यानी कि पिता द्वारा, दादा द्वारा जो परंपराएं जातक को बनाई गई हैं वो जातक के दिल में, उच्च का बैठ गया ना बृहस्पति, तो दिल में वैसी चीजें बैठी हुई हैं। अब मंगल की दृष्टि चतुर्थ पे, मान लीजिए गोचर से गुरु आए हैं, केवल लगन में नहीं थे, गोचर से गुरु का भ्रमण होते हुए कर्क राशि में आया, तो जातक के मन में धर्म और पिता की बातें जो हैं वो कौंधेंगी, गोचर से आएंगी, घर का माहौल अनुशासित होगा, पढ़ाई लिखाई करने वाला माहौल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब मंगल लगन से गुरु पर दृष्टि दे रहे हैं, चतुर्थ दृष्टि। मंगल का काम क्या है, रक्षा करना, ठीक है। तो मंगल यहां गुरु को देख करके, उच्च के गुरु को, क्योंकि ये उच्च का गुरु है, इस टाइम पीरियड में उच्च के गुरु से फायदा लेते हैं। तो मंगल की दृष्टि भले चाहे गुरु पर हो, लेकिन भाव का ये कहना है कि हमेशा चौथा भाव लगन को जाकर के लगन में सपोर्ट करता है। चौथे भाव में बैठा ग्रह हमेशा लगन की तरफ मूवमेंट करता है। अब ये मूवमेंट है, एक तो हो गई दृष्टि, तो मंगल जब गुरु पर दृष्टि डाले तो मंगल को यह पता चल गया कि गुरु को मैं देख रहा हूं, तो ज्ञान उसके मन में है, वो ये देख रहा है वो जातक।
अब लेकिन गुरु भी स्वयं चलकर लगन में जाएंगे और मंगल को अपने उच्च होने का फायदा भी मंगल को देंगे और मंगल को एक सही दिशा दिखाएंगे ताकि इस दिशा में ही आगे बढ़ें। ठीक है, अब चतुर्थ भाव गुरु से है, यानी कि इस गोचर में आप गुरु, बुजुर्गों, पिता, दादा इत्यादि का जो है वो संग करें, घर में माहौल वैसा आए गुरु के जैसा माहौल, यानी कि घर के अंदर जो है वो पवित्र माहौल, घर के अंदर, फोर्थ हाउस घर है तो घर के अंदर, परिवार के अंदर पवित्र माहौल, एजुकेशन से रिलेटेड गुरु का या धार्मिक कार्य से संबंधित ये क्रियाएं जो है गुरु करवाएंगे, जिसकी वजह से लगन वाले को उच्च की गुरु पॉजिटिविटी का जो है वो फायदा मिलेगा। तो मंगल यहां पर हाईली एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, एनर्जी में, हाईली एक्साइटेड एनर्जी में जुपिटर जो है मंगल को पहुंचा देगा। ठीक है, अगर मान लें कि यहां कोई ऐसा ग्रह गोचर से आ जाए जो मंगल का शत्रु है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि अभी चतुर्थ दृष्टि पे ही जो है वो डिस्कस हो रहा है मंगल की, तो चतुर्थ दृष्टि काम कैसे कर रही है ये हमें देखना आना चाहिए। जब कोई ग्रह नहीं होगा तो चतुर्थ दृष्टि का कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन गोचर से भी अगर कोई ग्रह पहुंच जाता है तो मंगल उस ग्रह को देख लेगा, भले वो ग्रह मंगल को ना देख पाए। दोनों बातें ध्यान रखिएगा, वो ग्रह मंगल को देख पाए ना देख पाए, लेकिन मंगल उस ग्रह को जरूर देख लेगा। अब मंगल मेष लगन में, मंगल लगन में बैठा है और यहां गोचर से राहु आ जाए, कर्क राशि का गोचर से आया है, केवल गोचर से आया है, तो सिंह से ये इसमें घुसेगा, क्योंकि राहु की चाल उल्टी होती है। तो अब क्या है कि राहु मन में क्या है, ख्याल पैदा करेगा बाहर। पहली बात तो राहु जो है वो हमेशा जो है विदेश के लिए कारक होता है, ठीक है ना, विदेशी फॉरेन एलिमेंट है ना राहु, तो हमेशा चतुर्थ भाव, तो यानी कि घर से दूर भगाएगा। पहली बात, घर से दूर या फिर अनस्टेबल कंफर्ट जोन, भागना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह बदलनी पड़ेगी। राहु इसलिए उत्तरदायी है और घर के अंदर, चतुर्थ भाव के अंदर खर्चे बढ़ा देगा, चाहे माता पर, चाहे जो है वो भवन मकान पर, भवन इत्यादि, घर इत्यादि से रिलेटेड खर्चे जो है वो राहु करवा दे। हाँ, बिकवा भी सकता है, घर बिकवा भी सकता है। राहु जो है वो खर्चे के लिए कारक होता है, यानी किसी चीज को एक्सपेंडिचर करने के लिए, तो राहु चतुर्थ में आने पर घर खर्चा करवा देगा। लेकिन क्या मंगल जो है वो खुद भूमि है, क्या भूमि को बेचेगा? अब यहां सवाल खड़ा होता है। मंगल जो है वो राहु पर पूरी तरीके से दबाव डालेगा चतुर्थ दृष्टि से देखते ही, ठीक है। तो राहु के अंदर मंगल के ही विचार आएंगे, जब मंगल के ही अनुशासन आएगी, राहु के अंदर भी मंगल के द्वारा बनाई गई अनुशासन का ही राहु पालन कर पाएगा। और अगर मंगल नहीं चाहेगा तो राहु का असर लगन पर नहीं आने देगा, क्योंकि मंगल ताकतवर है इस मामले में। बट राहु केंद्र में है, मन के अंदर आया है, तो मन में उथल पुथल जरूर करेगा, पर शरीर पर हानि करने के लिए राहु को लगन में जाना पड़ेगा, तभी वो शरीर की हानि कर पाएगा राहु। अदरवाइज आपके घर बेचने से संबंधित चीजें तय तो कर देगा, लेकिन भूमि के लिए मंगल इसको रोकेगा। मंगल के कारक की चीजों को परेशान करने में राहु को परेशानी होगी। ये मंगल जितना ताकतवर होगा उसी ताकत से राहु को यहीं पर रिटार्ड कर देगा, इसकी ग्रोथ नहीं होने देगा, लगन पर उसका कोई प्रभाव नहीं आने देगा। इन कंडीशन अगर ये राहु का प्रभाव लगन के मंगल पर पहुंच जाता है तो हार्ट से रिलेटेड, क्योंकि चौथा घर हार्ट है, हार्ट, ब्लड इत्यादि से रिलेटेड जो है वो दिक्कतें राहु पैदा करना शुरू करेगा इस दरमियान, ठीक है। लेकिन मंगल की ये चतुर्थ दृष्टि इस पर अनुशासन लगाएगी। हमें ये देखना है कि मंगल कितना हद तक इसको कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि मेष राशि का मंगल है। और राहु, एक चीज समझिए कि राहु और केतु, इन दोनों को जीतने के लिए गुरु की एनर्जी जरूरी है। जब भी गुरु शक्ति
लगा करके अपने खड़े होंगे। राहु की कोई भी किसी भी प्रकार की एनर्जी गुरु को भेद नहीं सकती। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं कि लगन के मंगल को अगर गुरु कहीं से सपोर्ट कर रहे हो चार्ट के अंदर, तो राहु गोचर से भी चतुर्थ में आके कुछ नहीं बिगाड़ सकता। या फिर एक कोई बलवान ग्रह द्वादश भाव में जो मंगल का ही मित्र हो बैठा हो, जैसे स्वयं गुरु भी अगर बैठे हो द्वादश भाव में, तो मंगल को यहां से भी सपोर्ट कर रहे हैं, और यहां से जो दृष्टि गुरु की आ रही है राहु को और सीमित कर देगी, और सीमित करके राहु को एक सही स्थान और सही क्वांटिटी में ही रखेगी जरूर। ऐसा नहीं होगा कि राहु का असर गायब हो जाए, असर रहेगा, लेकिन उसकी व्यवस्था, उसका स्वरूप जो है वो उस रूप में ही आ जाएगा, चाहे कम उसमें आए मात्रा में। अब आप देखते हैं, अब आप देखिए कि मेष लगन की कुंडली में लगन में मंगल को हमने रखा। ठीक है, जातक ताकतवर है, साहसी है, पराक्रमी है, सारी बातें सही है, लेकिन उसको फंडामेंटल, उसको काम क्या करने के लिए उसको धरती पर जन्म हुआ है, किस काम के लिए वो जो है वो धरती पर आया है, ये पूरी इक्वेशन कुंडली बनाती है। मतलब इसमें पंचम भाव का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, पंचम भाव, अब यहां पर मेष लगन की कुंडली में सूर्य हो गए, पंचम भाव का महत्वपूर्ण योगदान है। किस लिए? पूर्व जन्म के संचित कर्म और पूर्व जन्म की याददाश्त भी दर्शाता है पंचम भाव। अब मेष लगन की कुंडली में लगन में ही मंगल है। ठीक है, और सूर्य जो है वो यहां से, अब देखो मंगल यानी कि एक सैनिक की पर्सनालिटी है, जातक एक सैनिक पर्सनालिटी का है। ऐसा मान लीजिए कि एक युवा है, नौजवान है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत है। ठीक है, अब अपने ताकत और पराक्रम से कुछ भी करने के लिए रेडी है। इस मंगल, इस सैनिक को कितनी ज्यादा जो है वो ख्याति और आइडेंटिटी मिलेगी, और कैसी आइडेंटिटी मिलेगी, ये सूर्य निर्धारित करेंगे। क्योंकि एक तो पहली बात, सूर्य लगन के कारक हैं, सूर्य जो है वो कारक हैं लगन के कारक होने का मतलब है सूर्य है लाइट, और लाइट देता है प्रकाश, लाइट करता है किसी भी व्यक्ति को हाईलाइट। ठीक है, तो मंगल अगर लगन में होगा तो सूर्य जहां बैठे होंगे उस हिसाब से हम ये देखेंगे कि जातक की पर्सनैलिटी में उतनी चमक सूर्य मार रहा है, उतनी चमक सूर्य दे रहा है। जैसे मंगल यहां है लगन में, सूर्य दशम बैठे हों, तो दिन के समय का सूर्य है बिल्कुल दोपहर का। ठीक है, और दूसरी चीज है, दशम भाव में बैठे होने के कारण सूर्य ही मंगल को दिशा निर्देश करेगा। कोई भी ग्रह जब किसी से दशम बैठता है तो वो उसको धोखा दे सकता है या उसकी मदद कर सकता है। तो सूर्य मंगल के शत्रु हैं और लगन के कारक हैं, इसलिए लगन पर कोई चीज गड़बड़ नहीं होने देंगे। अगर लगन पर सूर्य का कोई शत्रु ग्रह बैठा होता तो सूर्य को अवश्य ही यहां पर जो है वो कोई और प्लानिंग करनी होती, ताकि लगन उसका कैप्चर कोई और ना कर सके। सब गेम है, सूर्य लगन को कैप्चर कर सकता है इस चार्ट के अंदर। कैसे? कि दशमेश है ना, दशम भाव पे चला गया ना सूर्य, और लगन में लगन के ग्रह को वो डायरेक्शन दे सकता है। अब आप देखोगे कि मेष राशि लगन में पड़ी है, तो मंगल और सूर्य के बीच में जो भी सामंजस्य रहेगा, सूर्य चाहेगा तो यहां से प्रमोट होके मंगल इसको, सूर्य को लगन पर भी प्रमोट कर सकता है। और इस कुंडली में पंचमेश है, अगर पंचमेश सूर्य दशम पर बैठ करके मंगल को सपोर्ट कर रहा है, ये पंचभाव, तो इसका मतलब है कि पूर्व पुण्य जो है वो कहीं ना कहीं से जातक को सपोर्ट कर रहा है काम काज के क्षेत्र से। इस जातक का काम काज के क्षेत्र में नाम होगा, काम काज में नाम होगा, और ये होगा क्योंकि इसकी पिछले जन्म की जो याददाश्त है सूर्य की, ये सपोर्ट कर रही है। ठीक है, ये मंगल को सपोर्ट कर रही है। तो हमें इतनी बात समझ में आ गई। अब हम ये देखते हैं कि चंद्रमा से इस जातक का माइंड सेट पता चलेगा। ठीक है, हमने लगन, बॉडी उसकी समझ ली कि बॉडी एक सैनिक की तरह है, उसका पिछला भाव, पिछला जन्म से जो उसको पूर्व जन्म से, पिछले जन्म से जो उसको पुण्य मिला है वो सूर्य का पुण्य मिला है।
सूर्य है याददाश्त और कर्म क्षेत्र पे बैठा है, यानी कि वो पुण्य कर्म क्षेत्र पर जाकर जागृत होगा। और उस कर्म क्षेत्र यानी कि ऐसी सरकारी संस्था में या सरकार के अंडर काम करते गवर्नमेंट के अंदर जो है वो मंगल यानी कि एक सैनिक हो, क्योंकि ये पूर्व जन्म से इसको मिला है, इसके कर्मों में ये चीज निहित थी। लेकिन अब देख लेते हैं कि चंद्रमा की भी कहीं बैठा होगा। तो चंद्रमा के लिए जैसे मान लेते हैं कि चंद्रमा इस ऐसी कुंडली के लिए चलिए मान लेते हैं कि सप्तम भाव में बैठ जाए। सप्तम भाव में चंद्रमा बैठ गया। अब आप देखो, सप्तम भाव तुला राशि पड़ी। तुला राशि, तुला में 3 नक्षत्र हैं। कौन कौन सा? चित्रा, स्वाति, विशाखा। यानी कि ये 3 नक्षत्रों में से चंद्रमा किसी एक नक्षत्र में पड़ेगा, और जिस नक्षत्र में चंद्रमा पड़ेगा बस वहीं से कहानी जातक की घूम जाएगी। अगर चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में पड़ा है तो जातक का जन्म कब हुआ है? मंगल की महादशा में। मंगल की महादशा में जन्म हुआ। जब मंगल की महादशा में जन्म हुआ जातक का, तो हमें देखना पड़ेगा कुंडली में मंगल किस भाव का स्वामी है और कहां बैठा है। अरे तो मंगल तो लग्नेश है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, और लगन में ही बैठा है, ये तो सबसे सुपर बात हो गई। यानी कि जातक की मनोदशा में उसको नया जन्म लेकर शरीर रूप धारण करके पराक्रम करना लिखा है। क्योंकि मेष राशि है ना, खुद को, मेष राशि मतलब स्वयं, खुद को, और खुद की व्यक्तित्व को, खुद की पर्सनैलिटी को जो है उस पर काम करने के लिए है। अपनी पर्सनैलिटी, अपने शरीर, अपने पराक्रम से जो है जातक क्या कर सकता है। तो मेष राशि यानी कि इसको खुद के लिए ही, इसको खुद की आइडेंटिटी में ही जो है कुछ करना है, मंगल के स्वरूप से रक्षा करने के लिए ही जातक का जन्म हुआ है। अब देखिए इसमें कई सारे और पेज बनेंगे जब और ग्रह होंगे कि मंगल रक्षा करेगा किसकी। अब इसी में एक चीज और ले लेते हैं, हमने चतुर्थ दृष्टि की बात करी, हम बात करेंगे भी सप्तम दृष्टि की भी, और जो कि इसी में कवर होगा। अब देखिए चंद्रमा अगर मंगल की महादशा में जन्म लिया है तो जातक का बचपन में ही जो है वो, बचपन से ही वो एक तरीके से मंगल के जैसा ही हो जाएगा। उसकी बॉडी, उसका शारीरिक गठन, उसके अंदर मंगल की ऊर्जा, एक सैनिक जैसी ऊर्जा जो है वो बचपन से ही मिलने लगेगी। आसपास एनवायरमेंट ही ऐसा मिलेगा उसको। पिता के सहयोग से हो सकता है, पिता के कामकाज में ऐसा हो कि उसको ऐसा एनवायरमेंट मिले। अब देखिए चंद्रमा जो है वो तुला राशि में, चंद्रमा जो है वो तुला राशि में है। इसका मतलब जो है वो जब जातक का जन्म हुआ है तो ये तुला राशि के स्थान पर हुआ है। तुला राशि 2 जगह से संबंध करती है, एक तो मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस, और दूसरा है न्यायालय या कोर्ट। ठीक है, ऐसी जगह से रिलेट करती है। ठीक है, अब ऐसी कुंडली में देखिए मैंने कहा था ना सूर्य मंगल को दिशा दे रहा है, लेकिन सूर्य को दिशा देने के लिए चंद्र आ गया, क्योंकि सूर्य से दशम चंद्र है। अब खेल इसमें बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे ग्रह आएंगे। चतुर्थे सप्तम में गया, और चतुर्थेश जो है वो सूर्य को चला रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जातक की माता भी जातक के पिता को सही गाइडेंस में रखती हैं। ठीक है, और मंगल की ये जो सप्तम दृष्टि है इस कुंडली में, मंगल प्रोटेक्शन सबकी करता है। ठीक है, जो भी उसके सामने आ जाए, अगर मित्र आ जाएगा और मित्र रहेगा यानी कि उसकी बरखिलाफी नहीं करेगा तो मंगल उसकी प्रोटेक्शन करेगा। मंगल इस चंद्रमा की प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार है। तो ये जातक चतुर्थ भाव लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड और 7th हाउस में बैठा हुआ है, इसलिए कमर्शियल लैंड, और मार्केट प्लेस में बैठा हुआ है इसलिए व्यवसाय और व्यापारिक पृष्ठभूमि से संबंधित भी जो भी लैंड है उन पर मंगल जो है वो कब्जा करेगा, उसकी रक्षा करेगा। अपने उसकी इसके पास जमीन, खेती की जमीनें बहुत अधिक मात्रा में हो सकती हैं, हो सकती क्या होंगी ही, क्योंकि अब मंगल की महादशा में जब इसका जन्म हुआ है ना तो ये जातक निश्चित तौर पर कोई पुण्य आत्मा है, अगर मंगल की ही महादशा में जन्म हुआ है, क्योंकि लग्नेश की ही महादशा में जन्म हुआ है और लग्नेश लगन में है, और बाकी ग्रह स्थितियां। अब इसका जन्म स्वाति में नक्षत्र में अगर हो जाए तो राहु की महादशा में जन्म होगा। ठीक है, अब मेष लगन की कुंडली में राहु जो है वो मैं मानता हूं कि वो 12th लॉर्ड है, या 11th लॉर्ड भी मान सकते हो, 11 12, वैसे तो मैं 12th लॉर्ड मानता हूं कि राहु एक तरीके से 12th लॉर्ड है, क्योंकि खर्चा इसका जो है, राहु जो है वो हमेशा आकाश मंडल में रहता है 12th हाउस की तरफ।
इसका वो है। तो अब इस कुंडली में हमें ये देखना होगा कि राहु और मंगल के बीच में संबंध क्या बन रहा है। ठीक है, अब इसी कुंडली में देख लेते हैं कि राहु अगर छठे भाव में बैठ गया, राहु छठे में बैठ गया और केतु द्वादश बैठ गया। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत अच्छा योग हो जाएगा, लेकिन अभी रुकिए, सैनिक तैयार है, लेकिन राहु जो है इस सैनिक का ही तो दुश्मन है। राहु ने छठा भाव फॉल्ट का है, कंपटीशन या दिक्कत का। तो मंगल की दृष्टि तो चौथी है, सातवीं है और आठवीं है, दृष्टि में तो राहु आया नहीं। जब किसी ग्रह की दृष्टि में कोई ग्रह नहीं आया तो इसका मतलब यह है कि ये खुराफात करेगा तो मंगल को पता चलने वाला नहीं है। ठीक है, अब राहु की खुराफात समझिए। राहु रोग, ऋण और शत्रु वाले भाव में बैठ गया है और जातक का जन्म राहु की ही महादशा में हुआ है। तो जातक के जन्म के समय छठा भाव मामा खानदान, मामा खानदान, और जातक को कोई अनरिकॉग्नाइज, यानी कि जिसको पहचाना ना जा सके, ऐसे रोगों से वो राहु जो है वो परेशान कर सकता है। ठीक है, बाधक भाव में बैठ गया ना मंगल के लिए। तो जातक की बॉडी, मंगल है, बॉडी लगन में है, राहु बॉडी को मारने की फिराक में है और मंगल राहु से जूझ रहा है। ठीक है, राहु, अब देखिए यहां राहु बॉडी पे इफेक्ट नहीं लाएगा, बल्कि यहां पर बुध की राशि पड़ी हुई है। तो या तो आंत बुध की है, पेट बुध का है, और खासकर बुध का जो है वो दिमाग है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है। तो राहु कहीं ना कहीं मंगल के लिए बाधक बनेगा। राहु क्या है? एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स या लॉयर्स, या राहु जो है वो चांडाल प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक का काम करने, ऐसे लोगों से जातक की बहुत जल्दी मुठभेड़ हो जाएगी। और जातक शत्रुओं से, क्योंकि शत्रु की महादशा में जन्म हुआ है जातक, और शत्रु भाव में राहु बैठ गया है, इसलिए जातक जो है वो शत्रुओं को बार बार परास्त करता रहेगा, फिर आते रहेंगे, फिर परास्त करेगा, जीतेगा, लड़ेगा, उसका संघर्ष बन जाएगा राहु। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉमिसिंग हो जाएगा, क्योंकि जन्म से ही राहु के नक्षत्र में आ गया। अब तीसरा नक्षत्र है विशाखा, यह है बृहस्पति का नक्षत्र। तो अगर तुला राशि में चंद्रमा है तो हमें दो नक्षत्र तो अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन एक राहु का नक्षत्र अच्छा नहीं मिल रहा है। बल्कि वो तो राहु की प्लेसमेंट पे भी निर्भर करेगा कि कैसा हो सकता है कि राहु यहां पर मंगल की किसी प्रकार से सहायता करने के लिए भी बैठ सकते हैं। जैसे दसम पे ही राहु अगर बैठ जाए, सूर्य के साथ मत जोड़िएगा, अगर केवल दसम पे राहु बैठ जाए तो राहु यानी कि जातक की सोच है, जातक की सोच है। मकर राशि क्या है? शनि की राशि है, कर्म की राशि है। तो जातक के दिमाग में राहु बहुत भयंकर और बड़े बड़े आइडियाज डालेगा, और जैसे ही राहु आइडिया डालेगा मंगल उस पर चलना शुरू करेगा। लेकिन मंगल बचाव करने का कारक है, किसी चीज को बचाने का कारक है, निर्दयता से मारने का कारक नहीं है। लेकिन राहु इसको प्रोत्साहित करेगा कि कुछ भी गलत सही करो, तुम करो, बस काम करने के लिए, अपना 10th हाउस सही करने के लिए, अपने कैरियर को सही करने के लिए तुम किसी भी हद तक जाओ। तो राहु मंगल का इस्तेमाल करने लगेगा, जातक का खुद का इस्तेमाल होने लगेगा, जातक को पता नहीं चलेगा। और इसमें बस ये देखना है कि अगर यहां पर राहु है तो राहु को भी क्या कंट्रोल करने के लिए कोई राहु के पीछे ग्रह बैठे हैं, जैसे दसम पे या राहु से जस्ट द्वादश नवम पे, तभी राहु को कंट्रोल कर सकते, या मंगल को आकर के किसी तरीके से राहु को यहां पर कंट्रोल करना पड़े, तो ये भी संभावना है। ठीक है, तो हमने देखा अगर बृहस्पति का नक्षत्र आता है तब क्या होता है। तो बृहस्पति इस कुंडली में शुभ योग कारक ग्रह है, लेकिन अगर बृहस्पति ही कहीं पर खराब अवस्था में पड़े हों तब उस समय क्या होगा। तो जातक के जन्म के समय उस खराब बृहस्पति की महादशा लगेगी, और उसका खराब का जो भी रिजल्ट हो रहा होगा कुंडली के अंदर, हम चलिए एक बार देख भी लेते हैं कि क्या रिजल्ट खराब या अच्छे हो सकते हैं। जैसे कि मेष लगन की ये कुंडली है, और इसमें बृहस्पति को जहां बताएं वहां पर हम रख दें, बाकी ग्रहों की पोजीशन सेम रखते हुए, ताकि हम उस हिसाब से डिस्कस कर लें। जैसे मेष लगन की कुंडली है, मंगल लगन में है,
मकर राशि में बृहस्पति नीच का होता है, लेकिन सूर्य और राहु को तो हमने देख लिया। चलिए एक बार बृहस्पति को भी यहां पर रख के समझ लेते हैं कि बृहस्पति मकर राशि में गया है तो कैसा काम करेगा। अब देखिए, नवमेश जो है जातक को दिशा देने के लिए वो दशम पे गए हैं, तो जातक से भाग्य कह रहा है कि कुछ काम करो, कैरियर बनाओ अपना पढ़ाई लिखाई करके। और जातक हिम्मती, साहसी, ऊर्जावान, स्फूर्तिवान है, वो बड़े बड़े उसके लक्ष्य हैं मंगल के। लेकिन गुरु कह रहा है बार बार पिताजी कि तुम एक ट्रैक पर चलो, शिक्षा के ट्रैक पर, उसी से आगे बढ़ो। तो इससे क्या होगा, एक नीच का बृहस्पति जब एक अच्छे मंगल को डायरेक्शन देगा तो कहीं ना कहीं मंगल को दिक्कत महसूस होगी। लेकिन इस गुरु की नीचता का भी तोड़ निकल आएगा आगे। पूछिए कैसे, अब ये चीज कैसे होनी है। देखिए, पॉसिबिलिटी एक है कि गुरु मकर राशि की इंफॉर्मेशन से लगन वाले को गाइड करेंगे। मकर राशि की इंफॉर्मेशन, तो जब मकर राशि की इंफॉर्मेशन से गाइड करेंगे तो एक समय तक तो मंगल को खराब लगेगा, लेकिन जब नौकरी पेशे का समय आ जाएगा तब ये मकर राशि की इंफॉर्मेशन जुपिटर लगन में डाल देंगे। तो यहां मेष का मंगल जो दिख रहा है वो मेष की जगह मकर राशि पर काम करता हुआ नजर आने लगेगा गुरु की बदौलत। गुरु की बदौलत मेष राशि का मंगल मकर की एनर्जी के साथ काम करने लगेगा लगन पे। उसकी छवि मकर के जैसे रिफ्लेक्ट होने लगेगी, क्योंकि गुरु ने उसको वो शुभ आशीर्वाद दिया। ठीक है, लेकिन ये समय के साथ चेंज आएगा, ये काल के साथ परिवर्तित होगा, क्योंकि यहाँ का कारक शनि है। जब शनि का कालखंड आएगा या शनि कहीं से कुंडली में मदद कर रहे हो, तब वो जो है गुरु फिर अपनी मदद लगन तक पहुंचाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं। अगर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि गुरु जो है वो और ज्यादा खराब अवस्था में आ सकता है, जैसे कि षडाष्टक बना ले, तो षडाष्टक में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन गुरु फंस जाएंगे। यानी भाग्येश जो है वो द्वादश जाके फंस गया है और लगन वाले से षडाष्टक हो गया है। अब लगन वाले की रीच नहीं है, गुरु तक रीच में नहीं है। हाँ, सप्तम में कोई ग्रह होगा तो मंगल यहां आकर यहां से फिर यहां जाकर के उस ग्रह से एनर्जी और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता है, परंतु अब ना गुरु यहां से मूवमेंट करेंगे और ना ही गुरु लगन पर कोई विशेष फल लगन वाले को दे पाएंगे, बल्कि लगन वाला खुद ही अपने भाग्य से दुश्मनी कर लेगा। ठीक है, और भूल जाएगा इस चीज को। लेकिन अब देखिए, कुंडली के अंदर यही चीज है कि मंगल ही जो है वो कोई भी पराक्रम या कर्तव्य या बड़ा कारनामा कर सकते हैं। इस जातक जिसकी भी लगन में मंगल होगा वो जो है दबदबा बना के रखने वाला, सभी से काम निकलवा लेने की क्षमता रखने वाला होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसी मेष लगन की कुंडली में ही मंगल के साथ में केतु आ जाए, मंगल और केतु लगन में आ जाए, मेष लगन में ही मंगल और केतु लगन में आ जाए। ले लेते हैं एक नया पेज कि मेष लगन की कुंडली, मेष लगन की कुंडली में मंगल और केतु जो है वो लगन में आ जाए। लेकिन हमें फिर ये देखना पड़ेगा कि महादशा किसकी चली है, क्योंकि महादशा से ही हमें आधी से ज्यादा क्लियर होगी कि लाइफ का ट्रैक किस तरफ आगे बढ़ता रहेगा। अब मेष लगन के अंदर हमने मंगल और केतु को डाल दिया है। ठीक, मेष लगन के अंदर हमने मंगल और केतु को डाल दिया, जाहिर सी बात है कि राहु यहां आ जाएगा। ठीक है, केतु क्या है? केतु है पिछले जन्म में मृत्यु के टाइम पर बॉडी जिस अवस्था में थी, बॉडी कैसी भी अवस्था में हो सकती है, मृत्यु के टाइम पर कैसी अवस्था में थी का मतलब ये होता है कि बिल्कुल जस्ट मरने से पहले क्या आपकी कोई अंग भंग हुआ, शरीर का कोई ऑपरेशन हुआ, या बॉडी कहीं कट गई, या कोई दिक्कत आ गई जो कि अब इस जन्म में जातक के लगन को झेलना पड़ेगा। ठीक है, अब डिग्री पर भी निर्भर करता है। अगर केतु की डिग्री 25 है और मंगल की डिग्री 10 है, तो यानी कि केतु जो है वो इधर से आ रहा है और मंगल यहां से जा रहा है। अभी उसके जन्म लेने के समय मंगल और केतु दूरी पर हैं, यानी कि जब जन्म ले लिया है जातक ने, केतु इधर से आ रहा है वृषभ राशि से मेष के अंदर,
और मंगल मेष में जो है वो 10 डिग्री पर पहुंच गया है, और केतु मान लो 25 डिग्री का है, मेष राशि में आ गया है। तो अब जीवन में केतु और मंगल की टकराहट होगी। इस जीवन में जब जातक जन्म ले लेगा, इसके बाद कुछ दिनों बाद घटना होगी। घटना क्या होगी? शरीर है मंगल, बॉडी है मंगल। केतु जो है वो छठे घर का स्वामी है। क्या है? जेनेटिक या डीएनए, जो हमारा डीएनए का कोड होता है, जो जेनेटिक डीएनए कोड है, ये हमारा केतु है। ठीक है, इसके अंदर मंगल को खराब करने की, क्योंकि बाधके, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है ना केतु, छठे भाव का स्वामी है, पाताल लोग, छठे भाव का स्वामी, रोग ऋण शत्रु का कारक है केतु। तो ये पिछले जन्म में बॉडी के अंदर जो भी पेन या दिक्कत थी, वो इस जन्म में, अब ये घर जो है वो माता के भाई बहनों का है, नाना का भी है, केतु नाना को भी दर्शाता है। ठीक है, यानी कि ये जो जेनेटिक डिफेक्ट है जातक की बॉडी में आया है, ये कहीं ना कहीं नाना की तरफ से वो जीन जो है वो जातक के शरीर में आगे परेशानी, ट्रबल करने वाला है। केतु कितना खराब है? मेष राशि में है तो बॉडी के लिए ऑपरेट करा सकता है, ऑपरेट बॉडी का ऑपरेशन तक भी ये करा सकता है, बॉडी में कोई अंग भंग क्रिएट कर सकता है। और भी हमें देखने होते हैं, और ग्रह किन ग्रहों से इंटेंगल हो रहे हैं, किन ग्रहों से मिल रहे हैं, या कोई ग्रह की एनर्जी तो नहीं जा रही है लगन में, क्योंकि फिर जैसे ही कोई ग्रह की एनर्जी जाएगी लगन में, उस ग्रह का बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा उसके अंदर विशेष तौर पर। अब यहां मेष राशि पड़ी है तो पूरी बॉडी में ब्लड से रिलेट कर सकता है, मसल्स से रिलेट कर सकता है, पैरों से रिलेट कर सकता है, पैरों को दिक्कत, मतलब इन सारी चीजों से संबंधित जो है वो केतु जेनेटिक डिजीज या कोई दिक्कत, शरीर में अस्वस्थता पैदा कर देगा, असहज हो जाता है, अधूरापन भी हो जाता है। तो इस मंगल केतु से मंगल बद हो जाता है। लाल किताब कहती है मंगल बद हो गया, मंगल बद। मंगल बद क्या है? मंगल क्या है? शरीर है ना, शरीर है, और शरीर की एनर्जी है, बॉडी की एनर्जी है। अगर बॉडी की एनर्जी बद हो गई, बॉडी की एनर्जी खराब हो गई, इसका मतलब कि बॉडी काम नहीं कर पाएगी, कार्य करने योग्य, पराक्रम दिखाने योग्य नहीं बची, कोई भी पराक्रमी काम करने में सक्षमता नहीं रह पाती है मंगल बद के समय। तो वो मंगल बद कहलाता है। उस समय क्या होता है? जातक टेक्निक से काम करता है, मतलब शरीर की शक्ति कम और तकनीकी दिमाग ज्यादा। ठीक है, शरीर में असहजता होने के कारण शरीर की शक्ति कम और तकनीकी दिमाग ज्यादा जो है वो लगाने का प्रयास करता है। अब हमने देख लिया केतु एक कटा हुआ सर है, मतलब कि सॉरी, एक कटा हुआ धड़ है। केतु जो है वो धड़ है और मंगल पूरी बॉडी है। ठीक है, ऐसे जातक को किसी न किसी को जो है किसी भी अन्य शरीर का सहारा या अपने शरीर में उसको जगह देनी पड़ सकती है। कैसे? जैसे कि कोई ऑपरेशन में कोई बॉडी ही पार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, इस तरीके की चीजें जो है वो दिखाई दे सकती हैं। वो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें और भी ग्रह हमें कितना मदद कर रहे हैं उस चीज के लिए। ठीक है, दूसरी चीज कि इस जातक को अपने शरीर से रिलेटेड बाधाएं, रोग ऋण शत्रु से रिलेटेड इसको कष्ट रहेंगे। ठीक है, पहली तो बात ये हो गई। लेकिन केतु की उम्र 48 साल की है और मंगल की उम्र 28 साल तक की है। भाई 28 साल तक तो मंगल संभाल लेगा, लेकिन मंगल के जाने के बाद, मंगल की उम्र जाने के बाद केवल केतु बोलेगा। लेकिन मेष राशि में खुद मंगल उसका स्वामी है, इसलिए मंगल की कभी भी यहां से धौंस नहीं जाएगी। एन केन प्रकार मंगल अपना कब्जा नहीं छोड़ेगा लगन पर, और राहु और केतु जहां बैठते हैं वहां पर अपना कब्जा जमाते हैं, वो दूसरे ग्रह को मालिक नहीं बनने देना चाहते। तो अब इस केतु को भड़काने का मेन काम राहु करता है। इस केतु को भड़काने का काम, मेन काम राहु कैसे करता है? अब देखो यहां पर दो बातें, मंगल लगन में है, केतु लगन में है। ये एक राजा की सीट पे दो लोग बैठ गए। ठीक है, एक अंधा है, केतु अंधा मान लेते हैं, उसका सर नहीं है, और मंगल वहां सिपाही है। ठीक है, अब ये यहां पर बैठे हुए हैं। अब इसका मंत्री जो है वो राहु है। ठीक है, अब
यहां पर एक बात आती है कि ये दो राजा हैं, एक मंत्री है। तो मंगल जब हुक्म चलाएगा अपना, ठीक है, तो राहु मंगल की बात, वजीर जो है वो मंगल को सपोर्ट करने की बजाय केतु को ज्यादा सपोर्ट करेगा। करा उसने केतु को सपोर्ट, तो केतु बचा रहेगा, लेकिन राहु जो है समाप्त कर दिया जाएगा। क्यों? देखो, मंगल है राजा, लगन पे बैठा हुआ, जिसका वो पक्का मतलब मेष राशि वहां पड़ी हुई है ना, वो अपने राजपाट को छोड़ के हट नहीं सकता। उसका जो वजीर है वो उसका साथ नहीं दे रहा है, उसके दूसरे राजा का साथ दे रहा है, केतु का साथ दे रहा है। तो मंगल की अगर बात यहां नहीं मानी जाएगी, राहु द्वारा, मंगल राहु का सर काट देगा फिर से। अब राहु तो मर नहीं सकता, तो राहु को आने से उसकी एंट्री को बाधित करने की पूरी कोशिश करेगा। राहु की चीजें, जैसे राहु की चीजें क्या है? ससुराल, ससुराल से नहीं बन सकती, या तो जब तक कि बनने नहीं देगा, या बनवा स्थापित नहीं होने देगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगे, और राहु से संबंधित जितनी भी चीजें हैं XYZ, उन चीजों को, सोच है, जहां तक कि सोच भी है, सोच भी राहु है, अचानक सोच, तो जहां तक कभी जैसे कि लीक से हटके कभी सोचेगा ही नहीं। वो जिसको जिस चीज पे डाल दिया गया है ना, एक ढीठ स्वभाव, ढीठ स्वभाव, ढीठ स्वभाव बन जाएगा। ढीठ स्वभाव बनने का कारण यही है कि मंगल जो है वो राहु की बात ही नहीं सुन रहा है। अगर कोई भी, राहु को स्पेस नहीं है कुंडली में आने की, तो जहां तक लकीर का फकीर बना रहता है, कोई भी चीज जो है वो लीक से हटके नहीं सोच पाता, कभी नहीं सोच पाता। जो जितनी रेखा खींच देगी बस उतनी ही बात कर पाएगा। राहु हमारी एक्स्ट्रा सोचने की क्षमता है। तो अगर ये मंगल राहु को मार देगा ना, ऐसा जातक का कभी बिजनेस सेटअप नहीं हो सकता, वो कभी मार्केट प्लेस में जाके अपना दिमाग लगा के काम नहीं कर सकता। हाँ, वो नौकरी या किसी के अंडर काम कर सकता है, ये बात जरूर सिद्ध हो जाती है। तो देखिए, ग्रहों के आपस में मेल और तालमेल, और कौन सा ग्रह किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन सा ग्रह किसके लिए शत्रु बना हुआ है, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही हमें फलित करना होता है। मुझे लगता है मेष लगन में, मेष को लगन में मंगल को देख करके हम जातक को ये समझ सकते हैं कि जातक है, वीर है, शूरवीर है, साहसी है, सबकी रक्षा करने के लिए बना है। लेकिन अब इसका दायित्व तो क्या है, वो मंगल स्वयं और कुंडली में और ग्रहों के बैठे होने के साथ ये पता लगा लेंगे कि उसका दायित्व तो क्या है, वो क्या काम करके सफलता प्राप्त, और किस चीज में सफलता प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि जातक की मानसिक अवस्था कुछ भी हो सकती है, एक भृगु बिंदु भी होता है। अब जैसे राहु है, ठीक है, अब राहु से मिलकर, राहु तो जो है वो विपरीत राशियों में जाएगा ना। अब जैसे तुला में है तो तुला से सिंह, कन्या में, कन्या से सिंह में, और सिंह से फिर मकर में, कर्क में, ऐसे पहुंचेगा। लेकिन चंद्रमा जब राहु से मिलके जितनी दूरी तय करता है, जैसे चंद्रमा यहां यहां पर बैठ गया, चंद्र यहां पर बैठ गया, तो 1 2 3 4, चौथे घर में बैठा है, भृगु बिंदु निकला यहां का, इसको भृगु बिंदु कहेंगे। क्योंकि इन दोनों के बीच में, चंद्रमा राहु से जितनी दूर आया है, उन दोनों के बीच में जितनी दूर, उसकी आधी दूरी पर भृगु बिंदु बन जाता है। तो ये भृगु बिंदु क्या है? भृगु बिंदु, राहु हमारी पिछले जन्म की सोच है, पिछले जन्म की हमारी जो लालसा, इच्छा छूटी रह गई है, वो है। चंद्रमा जब राहु से मिलता है तो मन में हमारे वो पिछले जन्म की याददाश्त को रखता है, और उस अधूरे काम को पूरा करने का संकल्प बनाता है। लेकिन जब चंद्रमा जितनी दूरी निकल जाता है, उसकी आधी दूरी पर चंद्रमा एक पॉइंट फिक्स कर देता है कि यहां पर, ऐसे नोटिस बोर्ड समझ लीजिए कि यहां नोटिस बोर्ड पे एक पन्ना चिपका दिया उसने, चंद्रमा ने, कि ये लक्ष्य मुझे पूरा करना है। जब यहां नोटिस बोर्ड पर एक पेपर चिपका हुआ है, तो यहां जितने भी ग्रह गोचर से घूम के बार बार आते रहेंगे भृगु बिंदु पे, और चंद्रमा से उनकी जो मित्रता और शत्रुता है, वो भृगु बिंदु पर चंद्रमा के पिछले जन्म के जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए कौन ग्रह है विशेष जिम्मे, अगर मान लो यहां कोई ग्रह ही बैठा हो, तो वो विशेष जिम्मेदार हो जाएगा चंद्रमा की, आपकी इस मनोस्थिति, पिछले जन्म की जो अधूरी इच्छा है, इसको पूरा करवाने के लिए वही सबसे ज्यादा योगदान करेगा। तो इस तरीके के बहुत सारे रहस्य हमारे ज्योतिष के अंदर कैद हैं। आप लोग यदि धैर्यपूर्वक समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। हम मेष लगन पर पहले मंगल की विस्तृत चर्चा करके हर एक लगन पर
मंगल की चर्चा पहले करेंगे, उसके बाद हम फिर अन्य ग्रहों पर भी बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राधे।